संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। कुल 15 बैठकें होंगी और इस बार ध्यान 10 बड़े बिलों पर रहने वाला है। ये बिल ऊर्जा, शिक्षा, सड़कों, आर्थिक बाजार और संविधान से जुड़े बदलावों का रास्ता खोल सकते हैं। इनमें से 2 बिल सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल। माना जा रहा है कि अगर ये पास हो जाते हैं तो देश की न्यूक्लियर एनर्जी और उच्च शिक्षा प्रणाली में कई दशकों बाद बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। एटॉमिक एनर्जी बिल के आने से निजी कंपनियों को मौका मिलेगा। अभी तक भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट सिर्फ सरकारी कंपनियां जैसे कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL ही बना सकती थी, लेकिन नए एटॉमिक एनर्जी बिल आने पर भारत और विदेश की निजी कंपनियां भी न्यूक्लियर प्लांट बनाने और बिजली उत्पादन में हिस्सा ले सकेंगी। सरकार का मानना है कि इससे निवेश बढ़ेगा, नई तकनीक आएगी और साफ सुथरी ऊर्जा बनाने की क्षमता भी तेजी से बढ़ेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और दुनिया के साथ बेहतर सहयोग के मौके मिलेंगे। शिक्षा क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव लाने के लिए सरकार हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने जा रही है। इसके बाद UGC, AICTE और NCTE जैसी संस्थाएं खत्म हो जाएंगी और एक ही केंद्रीय संस्था सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करेगी। इसका मकसद है ज्यादा पारदर्शिता, स्वतंत्रता और बेहतर गुणवत्ता वाला उच्च शिक्षा सिस्टम, जिससे छात्रों और शोधकर्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। इस सत्र में और भी बड़े बिल रखे जाएंगे, जैसे कि नेशनल हाईवे अमेंडमेंट बिल, जिससे सड़क परियोजनाओं में देरी कम होगी, कॉर्पोरेट लॉ अमेंडमेंट बिल, जिससे बिजनेस करना आसान होगा, और सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल, जिससे शेयर बाजार से जुड़े नियम सरल बनेंगे। इसके अलावा संविधान संशोधन बिल, इंश्योरेंस और आर्बिट्रेशन कानूनों में बदलाव वाले बिल भी शामिल हैं। पिछले मॉनसून सत्र में काफी हंगामा हुआ था। विपक्ष के विरोध और कार्यवाही रुकने के कारण 120 घंटे में से सिर्फ 37 घंटे ही काम हो सका, लेकिन फिर भी 27 बिल पास हुए थे। इस बार भी विपक्ष सख्त रुख में दिख रहा है और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के कारण राजनीतिक माहौल और ज्यादा संवेदनशील हो सकता है। कुल मिलाकर ये शीतकालीन सत्र देश के भविष्य की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। ऊर्जा, शिक्षा और विकास के बड़े फैसले यहीं से निकल सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये बिल कितनी बहस के बाद पास होते हैं और इनका असर आम लोगों तक कैसे होगा। तो आपको कौन सा बिल सबसे जरूरी लगता है और क्यों? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।